हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी दे दी गई है। इंतजार है राजनाथ सिंह के संसद में बयान का। शोभना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीडीएस की जो पत्नी है विपिन रावत की, मधुलिका रावत, वो भी सवार में थी। क्या ब्लैक बॉक्स से ही अब पूरी जानकारी मिल पाएगी कर्नल दानवीर? इंतजार ब्लैक बॉक्स के मिलने का, अभी तक मिल भी चुका होगा मुझे लगता है, जो सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स से ही बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एवियोनिक्स हैं उसके टेक्निकल पैरामीटर साथ के साथ रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो क्या ये तकनीकी खराबी थी, या ये मौसम की खराबी थी, या कोई पायलट एरर था, ये ब्लैक बॉक्स से ही पूरी क्लैरिटी। बिल्कुल, ये नितिन वैद्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। वैद्य साहब, अब ब्लैक बॉक्स से ही पूरी जानकारी मिलेगी या एटीसी से जो लास्ट कॉन्वर्सेशन पायलट का हुआ होगा वो भी एक बड़ी जानकारी देगा? बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स में लास्ट रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी होगा जो पायलट और एटीसी के दरमियान हुआ है। और जैसे कर्नल दानवीर ने बताया कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, इंजन फंक्शनिंग, उसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग बिटवीन एटीसी एंड पायलट्स एंड बिटवीन द टू पायलट्स जो एक साथ फ्लाई करते हैं, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में होती है। तो जब टेक्निकल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच जाएगी तो वो सही मायने में वो ब्लैक बॉक्स को निकालने में सफल होंगे, ऐसे मुझे लगता है। और अब की बार जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ वहां पहुंच ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके साथ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट बोर्ड के आला अधिकारी भी साथ में हो सकते हैं, जो ये एक्सीडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मदद करेंगे। बिल्कुल, और वैद्य साहब भी यही बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स का इंतजार है। मैं रोमाना का रुख करना चाहूंगी। रोमाना ग्राफिकली भी हमें समझा रही है कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। और रोमाना, जो हमारे साथ रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स से ये क्लियर होगा, जो पूरा कॉन्वर्सेशन उसमें रिकॉर्ड हुआ, कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे की। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का घर, और उनके घर के बाहर ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीरज राजपूत जी, जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के हेड हैं, तो इसलिए उनके घर पे क्योंकि ये घटना हुई है और तो इसीलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि उनको सुरक्षा काफी ज्यादा मिली हुई है, क्योंकि खुद थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी। उनके समय में ही जो म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर रेड हुई थी, वाइस चीफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अहम भूमिका निभाई थी। चीन के साथ जब पूरा डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो उनकी बहुत अहम भूमिका थी इस पूरे दौरान, जब सेनाओं की जो साझा जो स्ट्रेटेजी होती है बनाने के लिए चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन सब के लिए ही उनको काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है स्थानीय पुलिस ने। नीरज राजपूत, कुछ जानकारी मिल रही है कि इस वक्त घर पर उनके कौन रहा होगा? परिवार में पत्नी उनके साथ थी। इस हादसे में जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इसी MI-17 हेलीकॉप्टर में उनके साथ सवार थी। नीरज, बिल्कुल, दिल्ली से खुद मधुलिका रावत जो कि सीडीएस की पत्नी है, वो भी साथ में गई थी, सुलूर गई थी। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है वो उस हेलीकॉप्टर में भी मौजूद थी, जिसमें खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वेलिंगटन पहुंचने वाले थे और बीच रास्ते में ही ये क्रैश हो गया। तो ऐसी जानकारी मिल रही है। उनके परिवार में उनके बच्चे हैं उनके, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या वो घर पे मौजूद है या नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त देश को इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाले बयान का, क्योंकि उसी से काफी और जानकारियां सामने निकल कर आएंगी, तस्वीर कुछ साफ होगी। फिलहाल अपडेट्स के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, देश को इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाली जानकारी का, उनके बयान का। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। जनरल बिपिन रावत के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ में हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे सेना में 78 जब 1978 यानी 1978 में वो सेना में आए थे, पहले सीडीएस के पद
पर बिपिन रावत को बिठाया गया। सेना प्रमुख रह चुके हैं बिपिन रावत, जो जिस तरीके से सेना ने पिछले दिनों में जो रणनीति रही है, चाहे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो, उसको लेकर एक अहम भूमिका निभाई थी। तो जनरल बिपिन रावत को लेकर जो जानकारी है, जो अभी तक सेना में उन्होंने बड़े काम किए, वो भी हम बैंड के जरिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही है कि जनरल बिपिन रावत जो कि गंभीर स्थिति में घायल हुए, आज सुबह हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका उपचार इस समय चल रहा है। वहां पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंचने वाले हैं। और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस समय की यह है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का इंतजार देश को, और गृह मंत्री अमित शाह इस समय संसद में पहुंच गए और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे। सीडीएस रावत गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। ये सभी बड़े अपडेट इस समय हम आपको बता रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट? देखिए, इस समय मैं सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं इस तरफ, जो उनके घर की तरफ रास्ता आता है, यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और जो सेना के जवान हैं वो यहां पर है। फिलहाल घर के अंदर इस समय कोई नहीं है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहां पर इस खबर के आने के बाद से लगातार मीडिया के लोगों का आना, कुछ लोगों का आना जारी था। तो फिलहाल यहाँ पर घर के बाहर सुरक्षा आप देख सकते हैं थोड़ी बढ़ा दी गई है, और क्योंकि जब से खबर आई है लोग यहाँ पे जानने के आ रहे थे, तो फिलहाल सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है, जो कि इस समय देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट इस समय, ये सीधी तस्वीरें हम जनरल बिपिन रावत के घर की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल घर के भीतर कोई मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी, उनके साथ मधुलिका रावत उस हेलीकॉप्टर में सवार थी जो आज सुबह क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। गंभीर रूप से घायल स्थिति में सीडीएस बिपिन रावत को भर्ती कराया गया है। लोगों के आने का सिलसिला उनके घर पर शुरू हो गया है। 31/12/2019 में पहली बार सीडीएस पद उन्होंने संभाला था जनरल बिपिन रावत ने। इस समय गंभीर स्थिति में उनका उपचार चल रहा है। तमाम जो उनके जानने वाले हैं, उनके मित्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकित गुप्ता, क्या अपडेट? जी, इस वक्त संसद भवन से अपडेट आ रहा है। संसद भवन में अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से जो कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं संसद भवन में, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दफ्तर में मौजूद हैं और वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेना के, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और एक बार जब जानकारी आधिकारिक तौर पर जो सारी जानकारियां उनके सामने आ जाएंगी, उसके बाद ही वो संसद भवन में बयान देंगे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए संसद भवन से अपडेट यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर में। बिल्कुल, तो गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का देश को इंतजार। रोमाना का मैं रुख करना चाहूंगी। रोमाना ग्राफिकली हमें ये लगातार समझा रही है कि आखिर ये हादसा घटा कैसे। ओवर टू यू रोमाना। तो हम लगातार आपकी आसानी के लिए आपको बता रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे होगा। देखिए, क्यों हुआ होगा ये जांच का विषय है, वो ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कैसे हुआ होगा कुछ इसी अंदाज में ये दुर्घटना घटी होगी कि MI-17 जो हवा से बातें कर रहा होगा और अचानक देखते ही देखते हवा से बातें करते हुए, जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद मौसम खराब हुआ हो सकता है कोई बादल का टुकड़ा, कोई धुंध, जिसकी चपेट में आकर ये MI-17 सीधे आगे हिस्से आकर जमीन से टकराया और ये हेलीकॉप्टर क्रैश और आगे का हिस्सा धू धू कर जल उठा। बड़ी खबर के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु से पहली बार एक आधिकारिक पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे हादसे में। तो बड़ी खबर इस समय की तमिलनाडु के मंत्री ने पुष्टि की है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, 5 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। ये तमिलनाडु के मंत्री की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है इस पूरे हादसे को लेकर। ये पहली पुष्टि हुई है जो इस समय हम एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। नीरज राजपूत, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो खबर लगातार आ रही है वहां से कि दुखद खबर आ रही है, लेकिन हम लोगों को आधिकारिक, जैसे कि मंत्री ने अगर उन्होंने ये जानकारी दी है,
तो इस बारे में आधिकारिक हो सकता है कि 5 लोगों की जो शव जो है वहां से बरामद किए गए हों, लेकिन किसके हैं ये अभी तक साफ साफ नहीं कि कौन है ये 5 लोग जिनका शव मिले हैं, क्योंकि अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से, वायुसेना की तरफ से या सीडीएस के दफ्तर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार जो जितने भी लोग सवार थे उनकी हालत कैसी है। लेकिन इतना बताया गया था कि हॉस्पिटल ले जाया गया है उन सभी को, जो घटनास्थल पर जो लोग मिले थे बुरी गंभीर हालत में। बिल्कुल, और तमिलनाडु के वन मंत्री ने ये पूरी जानकारी दी है। 5 लोगों की मृत्यु की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, और जनरल रावत के घर जो उनके मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको दिखा रहे थे कि अभी कुछ देर पहले शॉल सिर से ओढ़े हुए एक महिला अंदर प्रवेश करते हुए तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, वो इस दुखद खबर के मिलने के बाद उनके घर पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली से सीडीएस विपिन रावत के घर से आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। प्रफुल्ल, कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो परिवार के जानने वाले थे, जो उनकी पत्नी के जानने वाले थे, और जो कुछ अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, और यहां पर उनके घर पर अब से कुछ देर पहले कुछ और उनके जानने वाले यहां पहुंचे जो कि अंदर गए हैं। तो फिलहाल यहां पर जैसे ही इस क्रैश के बारे में जानकारी मिली है लोगों की, लोग आना शुरू हो गए, और उसके बाद से यहां पर सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो कि बाहर की तरफ होते हैं और अंदर सेना के जवान होते हैं, तो वो तमाम जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मिलिट्री पुलिस के जो जवान है वो वहां पर यहाँ पर जो गाड़ियां रुक रही हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। तो फिलहाल लोगों की आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है उनके घर पर। यहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके बारे में पता करने के लिए, शायद कोई जानकारी उनके घर पर जो लोग तैनात हैं उनसे मिल सके, कि उनके बारे में कुछ पता चल सके कि वो ठीक है या नहीं। ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद भवन, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। रोमाना का मैं रुख करना चाहूंगी। रोमाना, ये बहुत ही दुखद और गंभीर पूरा मामला इस दुर्घटना के होने का, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं संसद। बिल्कुल, नजर अब संसद भवन में ही है जहां राजनाथ सिंह को बयान देना है, लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इसी तरीके से उड़ता हुआ ये MI-17 और अचानक से दुर्घटनाग्रस्त। मतलब मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि पायलट को संभलने का वक्त भी नहीं मिला होगा। और फिलहाल तमिलनाडु प्रशासन की तरफ से जो बड़ा अपडेट दिया जा रहा है, पहली बार राज्य के वन मंत्री की तरफ से 5 मृतकों के आंकड़े की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। और ये देख लीजिए कुछ इस अंदाज में ये MI-17 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, कुन्नूर में ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी पिंकी लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रही है। पिंकी, स्थानीय प्रशासन की तरफ से और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से, क्योंकि आप तमिलनाडु मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया है, 5 लोगों की पुष्टि जो है उन्होंने की है, और लगातार जो है तमिलनाडु सरकार की ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है वे असिस्ट कर रहे हैं। तमाम जो भी मेडिकल सुविधा की जरूरत होगी वो पूरी तरह से दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि हमारे जो लोकल सोर्सेज है वो भी यही बता रहे हैं कि हादसा इतना ज्यादा गंभीर था कि बर्न इंजरीज जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में जो है लगातार इलाज तमिलनाडु सरकार की ओर से ये असिस्टेंस जो है वो जरूर दी जा रही है। साथ ही मिलिट्री अस्पताल में जो फिलहाल इलाज चल रहा है, वेलिंगटन में ही जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां पर उन्हें एक लेक्चर के लिए पहुंचना था, ये पूरा जो कार्यक्रम था वो इसी वेलिंगटन में था, और सुलूर से क्योंकि टेक ऑफ किया था और कन्नूर के आसपास आते ही जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है। और अब तक 5 लोगों की पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है। और जिस तरह से लोकल्स भी लगातार जो अथॉरिटीज बता रहे हैं कि संख्या जो है वो ज्यादा है, क्योंकि बर्न इंजरीज जो है वो काफी गंभीर है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जब ये हादसा हुआ उसके बाद सबसे पहले मौके पर स्थानीय ही पहुंचे, और उसके बाद प्रशासन के लोग, और बाद में वायुसेना की टीम वहां पर पहुंची मदद पहुंचाने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो वेलिंगटन बेस अस्पताल पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी भी पिंकी ने हमें दी है। और अपडेट्स के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, और इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद संसद भवन पहुंचेंगे, वहां पर वो पूरी जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई हर अपडेट देश को देंगे। आखिर क्या वजह रही, कैबिनेट की बैठक में पहले उन्होंने ये जानकारी प्रधानमंत्री को दी, और घर पर सीडीएस विपिन रावत के घर पर मेरे सहयोगी प्रफुल्ल मौजूद है। प्रफुल्ल, क्या अपडेट इस समय घर से? देखिए, घर पर अपडेट यही है कि उनके जो जानने वाले हैं, जो उनसे मिलते रहे हैं, उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं जो कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, और
कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जो कि गए हैं, और उसके बाद से जब से ये खबर आई है लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हुए थे, लिहाजा सुरक्षा के बंदोबस्त खड़े कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनके घर की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक और बाकी लोगों को मैनेज कर रहे हैं, अंदर सेना के लोग हैं, और जहाँ पर इस तरफ दो तरफ जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले कुछ और यहाँ पर लोग आए थे जो कि बताया गया कि उनके जानने वाले हैं, और वो लोग यहाँ पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो ये पता कर सके, क्योंकि उनके स्टाफ को शायद कोई जानकारी हो कि वो सकुशल हैं, वो ठीक है, उनका किस तरह इलाज चल रहा है, तो वो जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और ये सिलसिला जो है हम पिछले कुछ देर से देख रहे हैं कि लगातार उनके जानने वाले यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और बड़ा अपडेट ये भी है कि एयर चीफ वीआर चौधरी भी कुन्नूर के लिए रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का संसद में इंतजार, देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर, बहुत ही बड़ा हादसा, MI-17 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना, उसमें सीडीएस बिपिन रावत सवार थे जो गंभीर स्थिति में इस समय अस्पताल में उपचार उनका चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। और अब मैं रुक करना चाहूंगी एक बार फिर मेरी सहयोगी रोमाना का, जो हमें ये बताएंगी ग्राफिकली कि आखिर ये पूरा हादसा घटा कैसे। रोमाना। तो इस वक्त देश को इंतजार इसी बात का कि रक्षा मंत्री संसद में बयान दें, लेकिन उससे पहले आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये दुर्घटना हुई कैसे, हादसा हुआ कैसे। MI-17 इतना मजबूत, इतनी विश्वसनीय मशीन, और इस तरीके से आखिर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वजह क्या थी, ये जांच के बाद साफ होगा, पता चलेगा कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम खराब था। लेकिन देखिए कुछ इस अंदाज में यह हादसा हुआ कि पायलट को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और सीधे अगला हिस्सा जो है MI-17 का वो आकर जमीन से टकरा गया। ये हवा से बातें करता हुआ नीचे खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियां जो नीले रंग की ऊपर हवा से नजर आती हैं, और अचानक से MI-17 हवा से आके सीधे जमीन पर टकरा गया। अगला हिस्सा पहले इसका जमीन से आकर टकराया और यह आग की लपटें धू-धू कर आग, और इसी के बाद ये तस्वीर देखने के लिए मिली जिसके पूरी तरीके से अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा था, जला हुआ खाक हुआ नजर आ रहा था। और पहचान सिर्फ इस बात से हो पा रही थी कि ये MI-17 विमान है, क्योंकि पिछला जो उसका टेल वाला हिस्सा था सिर्फ उतना ही बचा था जलने से, बाकी पूरा विमान जलकर खाक हो चुका था। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से 5 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी गई है। हम सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं अपडेट्स के लिए शोभना के पास। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की यही है कि बस कुछ ही क्षणों की देरी, किसी भी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान सामने आ सकता है, बड़ी जानकारी देश के सामने आ सकती है। संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरे जोर शोर से चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो जो सबसे पहला अपडेट है वो आपका अपना एबीपी न्यूज, आपका अपना चैनल हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार, पूरी जानकारी, और अभी तक क्या कुछ हुआ है वो अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको लेकर अभी तक का अपडेट ये है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 मौतों की पहली आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वन मंत्री रामचंद्रन जो है तमिलनाडु के, उन्होंने ये जानकारी दी है। 5 शव बरामद किए गए हैं, 5 शवों को वहां हादसे की जगह से निकाला गया है। तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन ने यह बड़ी जानकारी दी है। सीडीएस बिपिन रावत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं, उनका वहां पर उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ भी संपर्क में है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी, उनको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि, कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का इंतजार संसद में, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का तीसरा लहर घर पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और ये हमें तस्वीरें मिलने लगी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तमाम सेना के बड़े अधिकारियों से उन्होंने जानकारी एकत्रित की है और अब कुछ देर बाद वो बयान देंगे संसद में। ओवर टू यू प्रफुल्ल, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए शोभना, अभी कुछ देर पहले जस्ट अभी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो पहुंचे हैं बिपिन रावत के घर पर, और यहां पर आप सामने तस्वीरें देख सकती हैं कि रक्षा मंत्री अंदर वहां पे मौजूद हैं, और अभी यहां पर ये पहुंचे हैं रक्षा मंत्री, और अभी अंदर गए हैं। फिलहाल जो कुछ लोग अंदर लोग मौजूद हैं और अधिकारी मौजूद हैं, उनसे वो सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री यहाँ पर बिपिन रावत के घर पर। फिलहाल कुछ लोग जो उनके रिश्तेदार थे वो कुछ देर पहले पहुंचे थे और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी गाड़ी अभी अभी यहाँ पहुंची थी और यहाँ पर जो सुरक्षा का इंतजाम है वो और कड़े कर दिए गए हैं। और यहाँ पर फिलहाल अंदर रक्षा मंत्री मौजूद हैं, जो कुछ अधिकारी अंदर हैं उनसे वो वहां पर अंदर बात कर रहे हैं। तो फिलहाल रक्षा मंत्री अंदर मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं की, हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो सीधे अंदर चले गए। तो फिलहाल रक्षा मंत्री उनके घर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ा अपडेट इस समय का हमारे सहयोगी बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हैं। आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। घर के भीतर उनके बच्चे मौजूद हैं या कौन कौन मौजूद है ये जानकारी अभी हमें नहीं मिल पा रही है। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, अगर तमाम आला अधिकारी खुद रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं तो क्या हम इसका मतलब निकालें वहां रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे हैं, या क्योंकि इतना बड़ा सैन्य अधिकारी, देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी, बहुत सी जानकारी, उनका कंप्यूटर, उनका लैपटॉप सब कुछ वहां पे मौजूद होगा, उससे कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री खुद इसीलिए पहुंचे होंगे क्योंकि परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे होंगे कि क्योंकि सीडीएस और खुद उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों ही उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, सवार थे जो क्रैश हुआ है। इसीलिए रक्षा मंत्री सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंचे हैं मिलने के लिए कि घर परिवार में कोई सदस्य है या नहीं है, उनका वहां पर मौजूद है या नहीं है, इसीलिए वहां पर पहुंचे हैं। उनको सबसे पहली जानकारी, जैसे कि सेना में माना जाता है कि सबसे पहले जानकारी, कोई भी आधिकारिक जानकारी जो होती है मीडिया में या फिर सार्वजनिक करने से पहले परिवार के सदस्यों को दी जाती है, यानी कि जो आपके सबसे संबंधी जो आपके होते हैं सबसे करीबी, उनको कोई भी जानकारी दी जाती है, चाहे फिर वो इस क्रैश के बारे में हो कि क्या उनकी स्थिति है, क्या गंभीर हालत है उनकी, वो सब देने के लिए ही खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के घर में पहुंचे कि घर में अगर कोई परिवार का सदस्य मौजूद है तो उसको ही सबसे पहले ये जानकारी दी जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर प्रफुल्ल का रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल, क्या अपडेट, क्या रक्षा मंत्री अभी भीतर ही मौजूद है? और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो गंभीर स्थिति में जिनका उपचार चल रहा है, उनके घर पहुंचे हैं उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के आला अधिकारी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। संसद में बयान का उनका इंतजार है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज राजपूत बता रहे हैं कि सेना में यह नियम होता है कि सबसे पहली जानकारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, हादसे से जुड़ी हुई उनके परिवार को बतानी होती है। तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट, क्या रक्षा मंत्री अभी भीतर ही मौजूद हैं और सेना के कौन से अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं? देखिए, रक्षा मंत्री अभी भी अंदर मौजूद हैं, वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और कुछ अधिकारी उनके साथ हैं और जो लोग अधिकारी पहले से यहाँ सीडीएस के घर पर हैं उनके साथ वो अंदर मौजूद हैं। अंदर परिवार का कौन कौन है ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी जब रक्षा मंत्री गए हैं उसके बाद से कुछ और जो लोग हैं इस पे वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी जो गाड़ियां हैं वो अंदर गई हैं और उस पर इंडियन आर्मी लिखा था, तो जाहिर से कि आर्मी से जुड़े हुए लोग थे और बिपिन रावत के जानकार थे, तो वो अंदर गए हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री अंदर मौजूद हैं। कुछ और लोग जो उनके जानने वाले हैं, परिवार के लोग हों, दोस्त हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर अंदर जा रहे हैं अंदर, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री मौजूद हैं तो बाहर निकलने का उनका इंतजार किया जा रहा है। और परिवार के कौन कौन को लोग हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन परिवार के जानने वाले लोग अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूं कि रक्षा मंत्री के आने से पहले से यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम कर दिए थे और जो परिवार के जानकार हैं जो आ रहे हैं लगातार, उनको पूछ कर ही अंदर भेजा जा रहा है। तो फिलहाल कुछ लोग अंदर हैं जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं और रक्षा मंत्री अंदर इस समय मौजूद। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये बहुत अहम तस्वीरें भी हादसे की जगह से हम दिखा रहे हैं। टॉप एंगल शॉट दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना दुर्गम ये पूरा इलाका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की दिक्कतें सुरक्षा बलों को आ रही हैं आप देख सकते हैं। पूरे जड़ से उखड़े हुए पेड़ हैं, वहां से घायलों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। सेना के आला अधिकारी भी हमें इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुन्नूर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, ये देखिए, ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आ रही है। मौसम वहां खराब रहा होगा, ये धुंध हमें दिखाई दे रही है। रोमाना, में एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? मुझे लगता है जो तस्वीरें मिल रही हैं, मौसम बहुत बड़ा जिम्मेदार है इस पूरे हादसे के पीछे। अभी जांच होगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें भी आई हैं और मौसम उसमें खराब नजर आ रहा है। फिलहाल हादसा कैसे हुआ होगा ये हम ग्राफिकली लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हवा में उड़ता हुआ MI-17 और अचानक से आकर सीधे जमीन से टकरा गया। कुछ इसी तरीके से ये भीषण हादसा हुआ होगा।
ये MI-17 जिसमें 14 कुल लोग सवार जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत का पूरा स्टाफ, साथ ही क्रू मेंबर्स इस हेलीकॉप्टर के। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जनरल बिपिन रावत उनके घर के बाहर हलचल बढ़ती हुई, खुद रक्षा मंत्री भी इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जो अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बचाव कार्य जिस वक्त अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल हुई होगी राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए, क्योंकि पहले आग की लपटें उन पर काबू पाया गया, आग बुझाई गई, उसके बाद विमान के मलबे को काटा गया होगा और उसको तोड़कर हटाकर जो सीधे आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर के लिए शोभना के पास। बिल्कुल, और इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन का बड़ा अपडेट। इस समय जो पहले 5 मौत की बात की जा रही थी, अब वन मंत्री का बयान सामने आया है। 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, यानी 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन ने की है। ये बड़ा अपडेट इस समय का, इस पूरे हादसे से जुड़ा हुआ हम आपको बता रहे हैं। दुखद खबर, तमिलनाडु के वन मंत्री ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ये पहली आधिकारिक पुष्टि, पहले वन मंत्री ने 5 मौत की पुष्टि की थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन ने ये बड़ी खबर दी है। पिंकी राजपुरोहित, क्या अपडेट? शोभना, आपको बता दें कि अभी अभी हमारी बात हुई है वन मंत्री रामचंद्रन से और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 8 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। काफी दुखद हादसा है, हालांकि वहां पे नेटवर्क काफी वीक है, इसलिए वो सिर्फ इतनी जानकारी दे पाए कि 3 लोग जो है वो काफी गंभीर अवस्था में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और बाकी 3 लोगों को और जो है ढूंढा जा रहा है। और जिस तरह का टेरेन ये, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अथॉरिटीज के सामने यही है कि किस तरह से उन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ था तो काफी अभी भी जो है कम से कम 3 लोगों का रेस्क्यू जो है वो होना बाकी है और इस वक्त वही एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें निर्देश दिया था कि एक बार वे साइट पर पहुंचे, उन्होंने खुद साइट पर पहुंचे हुए वे इस वक्त और जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 8 लोग जो है, ये काफी दुखद खबर है कि उनकी पत्नी को लेकर कोई अपडेट, उनकी पत्नी को लेकर कोई अपडेट सीडीएस बिपिन रावत की? देखिए शोभना, ये क्योंकि काफी इसके लिए हमें ऑफिशियली इंतजार करना होगा। हालांकि लोकल अथॉरिटीज की ओर से अलग अलग खबरें आ रही है, लेकिन जब तक इसमें जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता जी, तो उनकी वाइफ को लेकर हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, मैं रुक करना चाहूंगी रोमाना, कुछ बड़ी खबर आपके पास? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो बयान जिसका देश को इंतजार था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिए जाने वाला बयान आज नहीं अब कल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस भीषण हादसे को लेकर संसद में कल बयान देंगे। राजनाथ सिंह का आज संसद में बयान नहीं होगा, संसद में कल राजनाथ सिंह बयान देंगे। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला जारी था और वहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। जानकारी ये कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कल बयान देंगे। हादसे पर कल विस्तृत बयान, विस्तार से बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे संसद में। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में सीरियस बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कल संसद में बयान दिया जाएगा। नीरज राजपूत। नीरज, कल बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में। नीरज से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये खबर बड़ी हो जाती है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बयान देंगे, लेकिन अब खबर ये कि कल बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं जनरल बिपिन रावत के घर पर, जहां कुछ देर पहले राजनाथ सिंह मौजूद थे। क्या राजनाथ सिंह अभी भी जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं? प्रफुल्ल। रोमाना, देखिए, अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह यहां से रवाना हो चुके हैं और संसद पहुंच चुके हैं। करीब 5 मिनट वो यहां रुके थे और अंदर गए थे और अंदर जो अधिकारी थे उनसे हमने उनको बाहर मिलते हुए देखा। उसके अलावा परिवार का कौन है, फिलहाल ये जानकारी अभी तक नहीं है हमारे पास और न बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह 5 मिनट अंदर रुकने के बाद यहां से निकल चुके हैं और अब तक जो रिश्तेदार या दोस्त जो यहां पहुंचे थे वो अंदर मौजूद है। तो राजनाथ सिंह यहां से जा चुके हैं और कुछ जो रिश्तेदार और दोस्त हैं वही अंदर इस समय घर के अंदर मौजूद हैं।
तो ये बड़ी जानकारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह फिलहाल 5 मिनट रुकने के बाद जनरल बिपिन रावत के वापस संसद पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि देश को इंतजार है कि आखिरकार ये हादसा जो हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है, फिलहाल जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है। अच्छा, तमिलनाडु के जो वन मंत्री हैं उनकी तरफ से एक नया आंकड़ा जरूर जारी किया गया है और ये दुखद खबर है। वन मंत्री की तरफ से बताया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा अब 8 पर पहुंच चुका है। पहले वन मंत्री तमिलनाडु के उन्होंने 5 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, लेकिन अब वन मंत्री 8 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। शोभना, बिल्कुल रोमाना, और ये 2 तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जहां पर ये पूरा हादसा कुन्नूर में घटा है, बहुत ही सक्रिय जगह, दुर्गम इलाका, रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख करना चाहूंगी। पिंकी राजपुरोहित, पहले आंकड़ा 5, अब 8, दुखद खबर। पिंकी, बहुत ही सकरा इलाका, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। तो ये तस्वीरें कुन्नूर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा घटा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने यह पुष्टि की है। पिंकी राजपुरोहित लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इस हेलीकॉप्टर पर कुल 14 लोग सवार थे, लेकिन जो तस्वीरें हमें मिल रही है, बेहद दुर्गम इलाका, सकरा इलाका, आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में भी जो सुरक्षा बल है उनको बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खुद वन मंत्री जो है रामचंद्रन वहां पर पहुंचे हुए हैं, डीजीपी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंच रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उन पर अभी हमें कोई अपडेट हमें नहीं मिला है, कोई आधिकारिक पुष्टि हमें नहीं हुई है। लेकिन हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले बिपिन रावत के घर पहुंचे थे, अब वो संसद पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं और बयान आज उम्मीद की जा रही थी रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि पूरी तस्वीर जब तक साफ नहीं होगी तब तक बयान सामने नहीं होगा।